नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 समय न्यूज। महाराष्ट्र के धुलिया से प्रारंभ हुई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थि कलश यात्रा सूरत होते हुए दिनांक 23 सितंबर 2025 को गुजरात के बड़ोदरा स्थित संकल्प भूमि पर पहुंची। इस अवसर पर एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अम्बेडकर अनुयायियों की भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर विशेष रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने सभा को संबोधित किया। इसी दौरान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ऐतिहासिक पत्रिका मुक नायक का विमोचन भी किया गया। सभा स्थल पर उपस्थित लोगों ने जय भीम के नारे लगाए। जय भीम के नारे से वातावरण गूंजता रहा और देश भर से आए अनुयायियों ने डॉक्टर अम्बेडकर को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सिंपल है, पहचान तो आवाज़ इंडिया तो पूरा देश भर का आवाज़ है, हमारी बहुजन समाजों का आवाज़ है। विशेष करके मैं सिक्किम से सीधा सिक्किम से आया हूँ। वहाँ पर मसाल यात्रा थी और संकल्प भूमि का नाम लेते ही मैंने यहाँ पर आने का मेन कारण है, खुद को भी संकल्प लेना था और हमारे समाजों को भी संकल्प दिलाना था, क्योंकि संकल्प ली जाती है पूरा करने के लिए, लेकिन हम लोग विकल्प खोजते रहते हैं। हमने तो घर से निकला था जब 3 साल पहले संकल्प लेकर महाबोधि मुक्ति कराएंगे, और दूसरे पहले तो ये संकल्प लिया कि बीटी एक्ट 1949 क्या है लोगों को जनाना, ये मेरा संकल्प था। इसमें हम सक्सेस हो गए। आंदोलन 220 दिन से चल रहा है, 12 फरवरी के बाद में ये भी सक्सेस है। अब उसको सक्सेस कराना, सफलता कराना एक संकल्प है। तो बाबा साहब ने 25 साल की उम्र में आकर यहाँ पर संकल्पित होकर वो अकेले आए। अकेले सोच से देखो, लाखों लाख आज हमारे इतने एमएलए हैं, एमपीज, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, उन सब से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप जो भी है बाबा साहब के बदौलत है, तो उनके बताए हुए संकल्प को अनुसरण कीजिए और भारत को, प्रबुद्ध भारत का जो सपना देखा था वो पूरा कीजिए। और यही संकल्प करने आए हैं। और यही पुण्य भूमि में मैंने एक क्लियर मैसेज भी दे दिया है। लाखों संस्था है, इसका मतलब लाख संस्था का मतलब करोड़ के जनसंख्या है। अब करोड़ जनसंख्या भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी स्पेयर में हमको आगे आना होगा और यही आपस में लड़ना नहीं, कोऑर्डिनेशन। मैंने नागपुर में अभी कहा था, इंटरनल अंडरस्टैंडिंग, अंदर का अंडरस्टैंडिंग। हमको एक रिपोर्टर पूछ रहा था, बाबा साहब यशवंत अम्बेडकर तो आपके साथ है ही नहीं। हमको पिछली बार कहाँ पूछा था, हमने एक ही चीज़ कहा था, इंटरनल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग आज के दिन को एक संकल्पित लेकर हम भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने में हम लोग कोशिश करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो संकल्प दिवस की सभी भारतवासियों को ढेर सारी मंगल कामनाएं। आज हम लोगों ने काफ़ी संकल्प यहाँ पे लिया है और उसमें 2 महत्वपूर्ण बातों के लिए हमने संकल्पित हुए, लेकिन समिति ने 10 संकल्प उसमें लिए हैं। तो सबसे पहले तो महाबोधि महाविहार को मुक्त करना और दूसरा प्रबुद्ध राष्ट्र निर्माण करना, जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प भूमि, जिसे हम आज कहते हैं बड़ोदरा की, यही संकल्प लिया था और उनके संकल्प का ही परिणाम है कि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग आज भारत में खुशी का माहौल पैदा है, उनके जीवन में सब प्रकार की तरक्की कर रहे हैं। विश्व में भी बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को माना जाता है। तो हम लोग निश्चित तौर पर ये जो संकल्प लिया है, आज मैं सभी भारतवासियों से इस मौके पर कहना चाहूँगा कि आप चाहे नहीं पहुँचे होंगे इस संकल्प भूमि पर, लेकिन ये यहाँ पे लिए गए संकल्प को आप भी अपने जीवन काल में उतार करके महाबोधि महाविहार को मुक्त करना और बीटी एक्ट को रद्द करना और प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना, यही संकल्प हैं।
सब देश की जनता को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। उन्हें एक बार संकल्प दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। बहुत बहुत आज संकल्प दिन है 23 सितंबर 2025 का, जो 108वां संकल्प दिन है। 108 साल पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ संकल्प लिया था। बड़ी कहानी है। बाबा साहब को यहाँ से निकाल दिया बड़ौदा से। जो बाबा साहब के जीवन की टर्निंग पॉइंट मैं कहता हूँ। जो उन्होंने संकल्प किया आने वाले समय में, तब उनकी उम्र खाली 27 साल से कम थी। उन्होंने संकल्प ले लिया कि समाज के लिए काम करूँगा, सरकारी नौकरियां नहीं करूँगा, और मैं उसमें फेल हो गया तो मेरा जीवन समाप्त करूँगा। ये संकल्प था। इस संकल्प के साथ बाबा साहब ने महाड़ का 14 तले का आंदोलन किया, मानव मुक्ति का आंदोलन किया, ह्यूमन राइट का आंदोलन किया, पानी प्रशासन का अधिकार हमें मिलना चाहिए, इसका आंदोलन हो गया। उसके बाद 1930 में नासिक में कालाराम मंदिर का आंदोलन है। लगातार इस आंदोलन के बाबा साहब ने इस बात से जो आंदोलन की भूमिका रही, वो ये संकल्प भूमि से जिन्होंने संकल्प लिया था उस समय से चल रही है। और इसके कारण आज गुजरात वासी, आजू बाजू के स्टेट के लोग लाखों की संख्या से बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आते हैं। अभिवादन करके मत जाना, ऐसा मैंने संदेश दिया है। कुछ न कुछ संकल्प लेके जाओ भाई। बाबा साहब के विचारों पर चलो, धम्म के विचारों पर चलो। कई हमारे सामने कई कठिनाइयाँ हैं। महामुक्ति, महाबोधि, महाविहार हमें मुक्त करना है, यह संकल्प ले लो। किसी भी हालत में हमें मुक्त करना पड़ेगा, यह संकल्प लेके चलो, तो ये इस दिन का मैं समझता हूँ कुछ अच्छा निकल के आएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। चलो।